पूर्वी लद्दाख में पिछले कई महीनों से भारत से उलझने के बाद आखिरकार चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर फिंगर 4 क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया है। चीनी सेना ने पिछले साल इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में बदलाव किया था, लेकिन अब चीनी सैनिक यहां अपने रहने के लिए बनाए गए शेल्टर को नष्ट कर रहे हैं और हेलीपैड व जेटी जैसी अन्य संरचनाओं को भी हटा रहे हैं। ये सभी ढांचे उन्होंने कब्जे के दौरान स्थापित किए थे। अब इन्हें भारत और चीन के बीच LAC के पास कई बिंदुओं पर डिसएंगेजमेंट समझौते के तहत हटाया जा रहा है। पिछले कई महीनों से सैन्य एवं कूटनीतिक स्तर पर पूर्वी लद्दाख में बढ़े तनाव को कम करने के प्रयास किए जा रहे थे। हाल में दोनों देशों के बीच 10 फरवरी से पेंगोंग त्सो में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी थी। सेनाएं पीछे लेने के लिए की जा रही बातचीत के दौरान भारत ने साफ कह दिया था कि अगर फिंगर 5 खाली नहीं हुआ तो समझौता नहीं हो सकता। इस पर चीन ने कम से कम 30 सैनिकों को फिंगर 5 पर मौजूद रहने देने की इजाजत मांगी, लेकिन भारत फिर भी नहीं माना। इसके बाद जो समझौता हुआ उसमें कहा गया कि चीनी सैनिक फिंगर 8 पर वापस चले जाएं और भारतीय सेना पेंगोंग झील के उत्तरी तट के फिंगर 2 और 3 के बीच धनसिंह थापा पोस्ट पर वापस आ जाएगी। इसके अलावा पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त सहित सैन्य गतिविधियों पर एक अस्थायी रोक होगी। एक बार जब सैनिकों की वापसी सुनिश्चित हो जाएगी, तब दोनों पक्षों की ओर से गश्त फिर से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे को 8 फिंगर्स में बांटा गया है। इस इलाके में भारत परंपरागत तौर पर फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता आया है, जबकि चीन के सैनिक इस फिंगर से पीछे पेट्रोलिंग करते थे। भारत का कहना है कि फिंगर 8 तक का इलाका हमारा क्षेत्र है, जबकि चीन फिंगर 4 तक अपना दावा ठोकता है। झील के उत्तरी तट पर 8 किलोमीटर की दूरी पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच दोनों सेनाओं का नियमित रूप से आमना सामना होता आया है। मई में चीन के सैनिक सैन्य साजो सामान के साथ भारतीय इलाके फिंगर 8, फिंगर 7, फिंगर 6, फिंगर 5 से बढ़ते हुए फिंगर 4 तक आ गए थे। इस पर मई महीने में फिंगर 4 इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी और तनाव बढ़ गया था। इसके बाद चीन ने LAC पर यथास्थिति को बदलने के लिए फिंगर 4 पर और झील के दक्षिण क्षेत्र में सैनिकों के साथ अन्य सैन्य सुविधाओं में इजाफा किया था। अब झील के उत्तरी किनारे के अलावा भारतीय और चीनी सेना दक्षिणी किनारे से भी पीछे हटने लगी है, जहां दोनों देशों के जवान आमने सामने थे। यही नहीं, झील के दक्षिणी तट पर तैनात किए गए टैंक भी दोनों देशों की सेनाओं द्वारा वापस बुला लिए गए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।